नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी सुनने में आ रहा है सर, कुंभ मेला आरंभ होने वाला है, तो उसके उसकी उसकी विशेषताएं हमें आप बता दें और जनता को बताएं कि उस कुंभ मेला क्यों विशेष है और हिंदुत्व के लिए कौन लोग वहाँ पे जाना चाहिए। कुंभ को दो तरीके से देख सकते हैं। अगर हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से देखें तो जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय से कुंभ का स्टार्टिंग होता है। अगर ऐतिहासिक तरीके से देखें तो पुराणों में इसका उल्लेख है। इसका मतलब कम से कम 10,000 सालों से, और भी पूछे 20,000 सालों से कुंभ होता है। तो कुंभ हर 12 साल में एक महाकुंभ होता है और हर साल अर्ध कुंभ होता है। अर्ध कुंभ हरिद्वार में हुआ था, महाकुंभ प्रयाग में हो रहा है। प्रयाग का जो महाकुंभ है उसमें करीब 50 करोड़ लोग आएंगे। कुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से हो रही है। उस दिन राजसी जो भी संत बड़े हैं, मतलब दो तरह के राजा होते हैं, एक पैसे वाले, दूसरे संत वाले। तो जो अखाड़े हैं ये संत वाले राजा हैं, मतलब ये सब बचपन में घर छोड़ चुके होते हैं, 2-3 साल की उम्र में घर छोड़ चुके होते हैं। उनके पास ज्ञान का अब बहुत भंडार है, तो ज्ञान के राजा हैं। तो सुबह उनका शाही स्नान होगा, शाही स्नान से कुंभ की शुरुआत होगी। और कुंभ में सब लोगों को जाना चाहिए, सब लोगों को जाना चाहिए। कुंभ में जाने से आपको तरह तरह के संस्कृति दिखेगी, पूरी दुनिया से लोग आए होंगे, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और जो लोग बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, मतलब बिजनेस के लाखों एवेन्यूज आपको दिखेंगे। कुंभ शुरू होने का अगर 4-5 दिन आप वहां हैं तो आपको लाखों चीजें देखने को मिलेंगी कि कैसे भारत में सोना कभी नहीं होता था। भारत सोना छापता था। कैसे छापता था, भारत के बारे में दुनिया कैसे जानती थी, ऐसे ही कुंभ के आयोजनों द्वारा पूरी दुनिया आती थी। भारत का इलायची देखती थी, भारत की काली मिर्च देखती थी, भारत का चाय देखती थी, भारत की अदरक देखती थी, भारत का प्याज देखती थी, भारत का लहसुन देखती थी, भारत के चावल देखती थी। ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, कल्चरल सेलिब्रेशन है, रिलीजियस सेलिब्रेशन है। तो कुंभ में जरूर जाना चाहिए। और 13 जनवरी से शुरू होगा और फरवरी तक चलेगा। ये 60 दिन का कुंभ है। तो अभी सर, अपने यूथ को हम कैसे कुंभ से जोड़ सकते हैं कि जो हमारा यूथ है वो इस परंपरा को बहुत अच्छे से पहचाने और पास जाके उसको समझे और जाने। दो तरीका है। आप YouTube पे आइए, फेसबुक पे आइए, इंस्टाग्राम पे आइए, अपील करिए लोगों से कुंभ में आने का, कुंभ की विशेषताएं बताइए। फिर दूसरा, आप लोगों का स्टार्टअप है प्रसादम, प्रसादम को वहां कैंप लगाइए और कुंभ में डिस्काउंट दीजिए कि जितने लोग प्रसादम की मेंबरशिप लेंगे आप उनको कुंभ का डिस्काउंट दीजिए। लाखों लोग आएंगे कुंभ में। आपको शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, अपने से करनी पड़ेगी। बाकी सरकार से जितना संभव है, माननीय योगी जी लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार विज्ञापन दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 दिन में 4 बार कुंभ होके आ चुके हैं। लाखों लोगों की फोर्स है, सिक्योरिटी के लिए NSG तैयार है, ड्रोन लगा हुआ है। हमारे सैटेलाइट चारों सेंटर करके बैठे हुए हैं कुंभ को सिक्योरिटी प्रोविजन से। पूरे हिंदुस्तान से बसों, ट्रेनों का, एरोप्लेन का विशेष इंतजाम है। कुंभ आइए, कुंभ नहाइए, फिर अयोध्या जाइए, भगवान राम का दर्शन करिए, फिर काशी विश्वनाथ जाइए, अपनी मुक्ति का प्रार्थना करिए और तीनों चीजों का मजा लेते हुए, तीनों ब्लेसिंग लेते हुए घर चले जाइए। तो सर, अभी कुंभ के बारे में सर एक इस भारतीय लोगों को क्या सर मैसेज देना चाहेंगे कि ये कितने साल बाद आ रहा है और ये कितना इम्पोर्टेंट है हिंदुत्व के लिए। कुंभ संगम है 3 नदियों का, 150 करोड़ लोगों का, 7 महाद्वीपों का और 193 देशों का। ऐसा पूरी दुनिया में कोई अरेंजमेंट नहीं है। मक्का मदीना सिर्फ मुसलमान जा सकता है, वेटिकन क्रिश्चियन जा सकता है। ये हिंदू धर्म की विशालता है कि कुंभ में कोई भी जा सकता है। ये हिंदू धर्म की विशालता है, ये हिंदू धर्म का दृढ़ विश्वास है और ये हिंदू धर्म की गंभीरता है। इसलिए
सारी दुनिया को, विशेषकर सनातनियों को, विशेषकर हिंदुओं को जरूर कुंभ जाना चाहिए। और अगर क्षमता है तो अपने खर्चे से 5 आदमी ले जाने चाहिए, कम से कम 5 आदमी ले जाने चाहिए, और उन 5 की फोटो लेके गूगल लोकेशन लेकर के डालिए कि इन 5 लोगों को आपने कुंभ स्नान कराया। जो भारत का कल्चर है, भारत का सिविलाइजेशन है, हजारों साल तक आपको याद रखेगा। जैसे हर्ष को, महाराजा हर्ष को याद रखता है, चाणक्य को याद रखता है, तिलक को याद रखता है, सरदार पटेल को याद रखता है, वैसे आपको भी भारत की सनातन देवी अहिल्याबाई की तरह, रानी लक्ष्मीबाई की तरह याद रखेगी, शिवाजी महाराज की तरह याद रखेगी। जैसे शिवाजी महाराज ने माता जीजाबाई का मान रखा, आज हर बच्चा शिवाजी बनना चाहता है। आप लोग भी शिवाजी बनिए, आप लोग भी अपने धर्म का, अपने संस्कृत की रक्षा करिए और शुरुआत करिए कुंभ में 5 आदमी ले जाके। सर कहीं ना कहीं हमारी यंग जनरेशन आजकल हमारे कल्चर से, हमारे धर्म से दूर होती जा रही है, जैसा कि हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं। तो कुंभ उन्हें कैसे प्रेरित कर सकता है हमारे धर्म के प्रति और हमारे सनातन के प्रति? विकास जी, आप भी यंग ही हैं जी, हमें दिखता है आप तो 25-26 साल के जी, तो यंग है। तो आपको आपकी जनरेशन जेनजी बोलती है, तो आप अपने जनरेशन को बहुत अच्छे से पहचानते हो। उल्टा आप हमें सोल्यूशन दो और आप 10 आदमी लेके जाओ। विनय जी 5 आदमी लेके जाएं, आप 10 आदमी लेके जाओ और उनकी फोटो डालो कि ये 10 आदमी को आप वहां ले गए थे, और कुंभ में पूड़ी खिलाते हुए फोटो डालो, कुंभ में डुबकी डालते हुए फोटो डालो। अगला कुंभ नासिक है, 2 साल का आपको टाइम मिलेगा, 2 साल में आप देख लेना आपके 1 लाख फॉलोअर होंगे और सनातन के आप मुख्य सिपाही बन के उभरोगे। याद करो, भाई नरेंद्र भाई मोदी ने 95-96 में तिरंगा यात्रा निकाला था, लाल चौक पे तिरंगा फैलाया था, उन्होंने तिरंगा फहराया था, देश के प्रधानमंत्री हैं। आप कुंभ में जाके तिरंगा फहराओ, भारत 10-15 साल बाद आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखेगा। सनातन का ताकत बहुत ज्यादा है विकास जी, बहुत ताकत है सनातन में। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की यात्रा कराई थी, 10,000 साल हो गया लोग श्रवण, हर माँ बाप अपने बेटे को श्रवण कुमार देखना चाहता है। दशरथ ने अपने बेटे को वनवास दिया था, हर बाप अपने बेटे को राम के रूप में देखना चाहता है। ये सनातन की गंभीरता है। आप अगर अपने पीढ़ी को, और आपकी पीढ़ी आपसे कनेक्ट होगी, क्योंकि शाम को तो आपकी पीढ़ी आपसे मिलती है, आपके फेसबुक पे होगी, व्हाट्सएप पे होगी। अगर आप कुंभ जाओगे, आप 10 लोग कुंभ जाओगे, आपको देख के और 1000 लोग आएंगे, फिर आपस में आप विचार एक्सचेंज करें, विचार एक्सचेंज करेंगे तो हमें विश्वास है कि आप उस विचार को कन्विंस करोगे और लीड करोगे। ऐसे ही समाज का बदलाव होता है, तो समाज बदल जाएगा। 1925 में एक छोटे से गांव से 3 लोगों ने मिलकर आरएसएस की स्थापना की थी। आज 40 करोड़ मेंबर हैं आरएसएस के, ना कोई पगार मिलती है, ना कोई ड्यूटी रोस्टर है, सब आदमी निस्वार्थ भाव से पूरी जिंदगी मेहनत कर रहे हैं। आज दुनिया का अकेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 100 साल हो गए, लेकिन कोई विभाजन नहीं हुआ, कोई विभाजन नहीं हुआ, ना कोई मतदान होता है। 10 लोग आपस में बैठते हैं और डिसाइड कर देते हैं कि अब आप जब तक जिंदा हैं आप आरएसएस के प्रमुख हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बोलता हूं ये एग्जाम्पल हमारे हिंदू फैमिलियों में लाखों साल से है। परिवार का बड़ा लड़का अपने आप पगड़ी पहनता है और जैसे वो पगड़ी पहनता पूरा परिवार उसका कहना मानने लगता है। छोटी मोटी चीजें खराब हुई हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब पहले जैसा चल रहा, छोटी मोटी चीजें खराब हुई हैं, बट इतनी खराब नहीं हुई कि हम उसको ठीक ना कर सकें। और शुरुआत कुंभ से करिए, कुंभ से शुरुआत करिए, 1 साल बाद दोबारा हम लोग मिलेंगे और देखेंगे कितना परिवर्तन आ गया। और सर हमें एकता के लिए क्या सीख देता है, और मतलब हिंदू एकता सनातन का विचार करने के लिए हमें क्या सिखाता है, क्या संदेश देता है? भगवान ने 4 नदी 4 कोने से निकाली, प्रयाग में उनको इकट्ठा किया। तो भगवान संदेश दे रहा है कि 4 नदी 5000 किलोमीटर से अलग अलग आके संगम में मिल रही है,
पूरी दुनिया में ऐसा कोई संगम नहीं है। पूरी दुनिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, गंगा कहां से आ रही है, यमुना कहां से आ रही है, आज अंडरग्राउंड बह रही है, सरस्वती कहां से आ रही है, सरस्वती राजस्थान से आ रही है, और चारों नदी एक साथ मिल रही है प्रयाग में। तो अपने आप में नेचर इतना बड़ा संदेश दे रहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और बटोगे तो क्या होगा, कटोगे। वो लकड़हारे वाली कहानी है जिसको माननीय योगी जी ने और आधुनिक तरीके से पेश किया। लकड़ी का गट्ठर रहेगा तो टूटेगी नहीं लकड़ी, और एक एक लकड़ी को तो बच्चा भी तोड़ देगा। तो जब भी आप बटे हैं तभी आप कटे हैं, और जब आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।